बॉम्ब वगैरह तो नहीं आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? हमें तो यही लग रहा है कि हम जितने भी लोगों को बिरयानी खिला रहे हैं हम उनके सारे सहूलतकार बने हुए हैं। हमारा कारोबार है, हमें तो इमरान खान या नवाज शरीफ या पीपल पार्टी किसी से कोई मसला नहीं, हमने अपना कारोबार करना है। SHO साहब हमें कहते हैं भाईजान आपके ऊपर पर्चा देना जा रहे हैं हम सहूलतकारी का। हमें ऊपर से हुक्म आया है, इनको ये सहूलतकार है इनके जमान पार्क वालों के 1.5-2 घंटे के बाद हमारे होटल में पुलिस आती है। वो हमारे काउंटर पे आके पूछती है कि भाईजान आपने अभी तक रेस्टोरेंट क्यों नहीं बंद किया, रेस्टोरेंट की टाइमिंग खत्म हो गई है। हैरत की बात ये है, देखिए हमें मुतलका लगता है गड़ी शो, और डाला कहाँ से आ रहा है? करीम ब्लॉक थाने से। तो एक बंदे को करीम ब्लॉक फेंक दिया, एक बंदे को वो 5 बजे तक मैं खुद बकायदा उनके पीछे डाले के पीछे पीछे घूम रहा हूँ कि वो पूरे शहर में चक्कर लगवा रहे हैं। हमारा पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ARS न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, इस टाइम मैं ढाका भैया बिरयानी की ब्रांच पर मौजूद हूं, जो लाहौर का जाना पहचाना नाम है। इस टाइम मेरे साथ इनके एक मैनेजर मौजूद हैं, जिनका कहना है कि इनके साथ इंतकामी कार्रवाई की गई है। कस्टमर इनको मैसेज करके और इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके कहता था कि 200 से 300 डब्बे जो ज़मान पार्क में कारकुनान इस टाइम मौजूद हैं उन तक पहुंचा दिए जाएं। और पुलिस को शायद ये बात नागवारा गुजरी कि वो बिरयानी के डब्बे इस टाइम ज़मान पार्क में क्यों मौजूद हैं। इनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगाकर पर्चे कर दिए जाते हैं, इनके भांजे और इनके कज़न को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तमाम वाक़या क्या हुआ, कैसे हुआ, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नुमान नाम है भाईजान। नुमान भाई, मुझे बताइएगा कब से आप सहूलतकारी कर रहे हैं, दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं? भाईजान हमें तो खुद पता लगा कि हम सहूलतकार हैं। हमें तो ये पता लग रहा है कि हम जैसे आप हमारे कस्टमर, बॉम्ब वगैरह तो नहीं आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? हमें तो यही लग रहा है कि हम जितने भी लोगों को बिरयानी खिला रहे हैं हम उनके सारे सहूलतकार बने हुए हैं। क्योंकि हमसे तो पुलिस वाले भी लेके जाते हैं, डॉक्टर भी लेके जाते हैं, वकील भी लेके जाते हैं, जजेस भी लेके जाते हैं। इसका मतलब हम सबके सहूलतकार बन चुके हैं। मुझे यहाँ एक चीज़ बताइएगा कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये मेरा नंबर है और मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, फ़लाँ जगह पे जाकर ये बिरयानी जो है ना वहाँ आप बांट दें, या दाता दरबार का कहता हूँ या किसी भी जगह कहता हूँ, तो आप वो कर देंगे? हम कर देते हैं। हमारा देखिए बेसिक काम है रेस्टोरेंट फील्ड का। हमारे पास कस्टमर की कॉल आती है, हम डिलीवरी नंबर दिया हुआ है लोगों के पास, मेन्यू में है नंबर, बॉक्स में नंबर है। हम लोग हमें फ़ोन करते हैं, कस्टमर फ़ोन करते हैं घर में बैठे के भाईजान 3 बिरयानी चाहिए, हमें घर में डिलीवर करा दे, ये एड्रेस है, तो हम डिलीवर करवा देते हैं। मुझे बताइएगा, जो फैसलाबाद से बता रहे हैं आप कि एक शख्स आपको पेमेंट भेजता था जैज़ कैश के थ्रू और आप ज़मान पार्क उसकी मर्ज़ी के मुताबिक बिरयानी दे, वो वाक़या क्या था, कैसे उसने आपको कांटेक्ट किया और क्या वो बेसिक एक दफ़ा खुद आए हुए थे इधर, तो उनको ये होटल करीब नज़र आया ज़मान पार्क से। अब हमें तो नहीं पता, उन्होंने कहा भाईजान, वो हमारा मेन्यू ले गए थे, तो उन्होंने कहा भाईजान हमें इतने बॉक्स चाहिए, ज़मान पार्क पहुँचाना है। हमने कहा बिल्कुल पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारा कारोबार है, हमें तो इमरान खान या नवाज शरीफ या पीपल पार्टी किसी से कोई मसला नहीं, हमने अपना कारोबार करना है। तो उस भाई ने कहा कि यार मुझे इतने बॉक्स चाहिए, आप इधर डिलीवर करवा दें, मैं आपको पेमेंट जैज़ कैश के थ्रू कर देता हूँ। हमने कहा आप पहले पेमेंट कर दें, हम आप पेमेंट आएगी हम बॉक्स जाके आपको उधर पहुँचा के आपको वीडियो सेंड कर देंगे या कोई ऐसी चीज़ दिखा देंगे जिससे आपको प्रूफ मिल जाएगा कि आपकी बिरयानी डिलीवर हो गई है। नाज़रीन, ये आपने तमाम बात भाई की सुन ली जो कस्टमर इनके पास आता था। अच्छा, मुझे यहाँ दूसरे नंबर पे बताइएगा कि SHO ने जब आपको कॉल करके बुलाया तब क्या कहा, उसको कैसे पता कि आप वहाँ बिरयानी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या मामला था वो बताइएगा। हमें ना शाम को तकरीबन 6:30-7 बजे कॉल आती है थाने गड़ी शो से, SHO साहब आपको बुला रहे हैं। हम जाते हैं तो SHO साहब हमें कहते हैं भाईजान आपके ऊपर पर्चा देना जा रहे हैं हम सहूलतकारी का। हमें ऊपर से हुक्म आया, दे रहे हैं आप? हाँ, हमें ऊपर से हुक्म आया है कि इनको ये सहूलतकार है इनके ज़मान पार्क वालों के कि ये इमरान खान के कारकुन को बिरयानी दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि भाईजान हमारा तो ऐसा कोई काम नहीं है, फिर भी हमने SHO साहब को बताया यही बात कि हमारा एक कस्टमर है जो हमें कॉल करके कहता है कि यहाँ इतनी बिरयानी पहुँचा दो। हमने SHO साहब को बाकायदा प्रिंट निकलवा के दिए हैं सारे रिपोर्ट के, ये हमारा जैज़ कैश है, ये कस्टमर है, उसका नंबर बताया, उसका नाम बताया है। क्या कहा उन्होंने कहा अच्छा चले ठीक है, हम ना आपकी सारी बात ठीक है, हम आपको सुबह DPO साहब के पास पेश करते हैं। तो हम आगे उनकी समझ में आ गया कि ये न्यूट्रल है, तो हम उस वक्त आगे इधर वापस तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद हमारे होटल में पुलिस आती है। वो हमारे काउंटर पे आके पूछती है कि भाईजान आपने अभी तक रेस्टोरेंट क्यों नहीं बंद किया, रेस्टोरेंट की टाइमिंग ख़त्म हो गई है, तो आपको तो जुर्माना होगा या आपके ऊपर पर्चा देंगे। तो वो 2 मुलाजिम आते हैं मोटरसाइकिल पे, उन्होंने कॉल किया, फिर पीछे से एक और डाला आता है,
अच्छा, डाला आता है। हैरत की बात यह है, देखिए हमें मुतलका लगता है गड़ी शो, और डाला कहाँ से आ रहा है? क्रीम ब्लॉक थाने से। हमारे बंदों को यहाँ से उठा के, गड़ी शो से उठा के क्रीम ब्लॉक थाने लेके जाते हैं। हम जब उनके पीछे जाते हैं तो हमें बताया जाता है धर्मपुरे में रखा है। हम धर्मपुरे जाते हैं तो पता लगता है जी मुगलपुरे रखा हुआ है। और एक बंदे को करीम ब्लॉक फेंक दिया, एक बंदे को वो 5 बजे तक मैं खुद बाकायदा उनके पीछे, डाले के पीछे पीछे घूम रहा हूँ कि वो पूरे शहर में चक्कर लगवा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि किस दफात के मुताबिक आपके भांजे और आपके कज़न के ऊपर उन्होंने FIR की, ज़रा बताइए। भाईजान हमें तो यही सुनने में आ रहा है, आज हम नया क्या नाम है ये दहशतगर्दी के कोर्ट में भी गया हुआ था। मैं सुबह से उधर था, हमारे बॉस भी उधर ही थे, तो हम उधर ही पे पेश हुए थे। वहाँ तो ऐसे ऐसे लोगों को उठा लिया है जिनको, जो नून लीग के हैं। हालांकि ये हुकूमत नून लीग की है, कार्रवाई नून लीग की तरफ से हो रही है। एक वकील आगे कह रहा है कि भाई मेरे सगे भाई को उठा लिया, और मैं खुद टिकट होल्डर हूँ, मैंने खुद कागज़ जमा कराए मैं नून लीग के, मेरे सगे भाई को उठा लिया है। एक भाई आया सदर वाली साइड से, कनाडा से, अभी उसको 2 दिन हुए आए हुए, उसको उठा लिया है कि वो जमान पार्क का वो कोई कारकुन है या उस जलाओ गिराओ में उसमें शामिल है। भाईजान आप फुटेज तो देखें, इनकी पहले आइडेंटिफाई कर ली है, खुद ही पुलिस वालों ने तस्वीरें ले ली हैं। जिस दिन उठाया उसी दिन तस्वीरें लेके इन्होंने इनकी आइडेंटिफाई कर दिया कि जो मैंने FIR पढ़ी है, FIR के मुताबिक FIR का मतन ये है कि आपके भाई और आपके भांजे के जो थे ना मामला, वो जब पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम गिराए जा रहे थे ना, या पुलिस की सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा था, आपका भाई और आपका कज़न उसमें मुलविस था। क्या कहेंगे? भाईजान मैंने भी FIR पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है। देखिए मुतलका थाना, हमें लगता है ये दहशतगर्दी का अगर बेसिक कोई पर्चा हो ना, तो पूरे हुलिया गेटअप उसका बताया जाता है कि ये कद था, ये उसकी आंखें थी, ये ऐसे उसके बाल थे, उस दिन उसने ये शलवार कमीज़ पहनी थी, और उस दिन लाइट डिम थी कि रोशनी थी, सारा कुछ बताया जाता है। इस FIR में आपको ऐसा कुछ नज़र आया? ये इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है, हमें पाकिस्तान में रहने का सज़ा मिल रही है कि हम हमारे हुक्मरान बता दें कि हम अपना यहाँ से सारा कारोबार वगैरह बंद करके चले जाते किसी और मुल्क में, तो कर लें ये पाकिस्तान में कारोबार। हमें हमारा पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया। मुझे बताइएगा कि उस शख्स की तरफ से हम वो लोग हैं जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हम महाजिर हैं, हमारे बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान की बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मुझे बताइएगा कि उस कस्टमर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया? आपने उसको बताया कि आपको बताया है? हमने उसको उसी दिन बताया कि भाईजान हमने आपके जो नंबर था वो SHO, वो कह रहा कोई बात नहीं है, आप दे, मैं आपसे बिरयानी बताया कि मेरा भांजा उठा लिया। उनको बताया, वो कह रहे उन्होंने भी यही कहा भाईजान आपसे इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, आपसे नहीं की जा रही, पूरे पंजाब वालों से की जा रही है, क्योंकि जो PTI को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अगर वहाँ फ़र्ज़ करें कोई और दूसरी ब्रांड के लोग खाना मुहैया कर ले होते तो क्या उनको भी गिरफ्तार किया जाए? बेसिक शायद कर लेते कोई। अब मैं कह रहा हूँ, उस दिन इमरान खान साहब के घर में इन्होंने छापा मारा, लेमन मार्ट की बोतलें निकली, पेप्सी की बोतलें निकली, वो भी सहूलतकार हैं एक हिसाब से, वो भी सहूलतकार हैं। उठाएं लेमन मार्ट कंपनी को, उठाएं पेप्सी कंपनी को, अगर आपके अंदर इतना पावर है तो। आप मल्टीनेशनल कंपनी को हाथ नहीं डाल रहे हैं। जो गरीब छोटे मोटे बिजनेस, हमारे साथ 30-40 वर्कर हैं जिनके घर का रोज़ी चल रहा है, आप हमें आगे तंग कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि आपके भांजे की उम्र कितनी है और वो क्या पढ़ता है या काम करता है? वो स्टडी करता है, वो पार्ट टाइम आके कोचिंग के बाद इधर आके बैठता है। हमें थोड़ी सी रिलीफ मिलती है कि हम रेस्ट पे चले जाते हैं, तो वो हमारे लिए आता है। और उस दिन भी वो उसको मैंने बुलवाया था ज़बरदस्त। काम नहीं करता है वो। उस दिन भी मैंने उसको ज़बरदस्ती बुलाया कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आ जाओ, तो रात को क्लोज़ करके आ जाना। वो कह भी रहा कि मामू मैं नहीं आऊँगा। मैं उसको ज़बरदस्ती बुलवाया घर से कि यार कोई बात नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसको सज़ा मिली है कि मैंने उसको बुलवाया था, तो मेरे जगह हो सकता है मेरा नंबर था, मुझको उठाते या किसी और को उठाते, क्योंकि उन्होंने तो फिक्स किया हुआ है। जी नाज़रीन, आपने ढाका भैया बिरयानी के मैनेजर की तमाम गुफ्तगू जानी। इनके जो भांजे थे 17 साल के, उनके ऊपर 780A की दफ़ात के मुताबिक FIR दर्ज कर दी गई है। और आप बेहतर जानते हैं कि 780A एक कैसी दफ़ात है जिसका क्या असर हो सकता है, उसका क्या मुस्तकबिल होगा, ये आप बेहतर जानते हैं। इनका कहना है कि ये पुलिस की जानिब से ढाका भैया बिरयानी के ऊपर इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। क्या हमें पाकिस्तान में कारोबार करने का कोई हक़ नहीं है? अगर कोई भी कस्टमर या कोई अच्छा है या बुरा है, हमारे से कोई चीज़ ख़रीदता है तो हम उसको सेल करते हैं, हमारे लिए वो एज अ कस्टमर है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।